पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा से ठीक पहले सरकार ने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक पद पर रह सकते हैं। देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस मिलने जा रहा है, जिसकी घोषणा से पहले ही सीडीएस की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के सर्विस रूल में तब्दीली करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया है। अब चीफ ऑफ डिफेंस के रिटायर होने की उम्र 65 साल होगी। पहले 62 साल में ही रिटायर होने का प्रावधान था। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को मंजूरी दी थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैन्य विभाग का प्रमुख होगा और देश की तीनों सेनाएं सैन्य विभाग के तहत आएंगी। In the country, the government has approved to create the post of Chief of Defence Staff in the rank of 4-star general with salary and perquisites equivalent to service chief. And the Chief of Defence Staff will also head the Department of Military Affairs to be created within the Ministry of Defence and function as its secretary. किसी सेना प्रमुख को सीडीएस बनाए जाने पर आयु सीमा का नियम आड़े न आए, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने सर्विसेज के नियमों में सुधार किया गया है। बिपिन रावत 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। सीडीएस के लिए उनका नाम सबसे आगे है। सीडीएस 4 स्टार जनरल होगा, जो सैन्य मामलों के विभागों का प्रमुख होगा। सीडीएस का पद तीनों सेनाध्यक्षों से बड़ा होगा। प्रोटोकॉल के मामले में भी सीडीएस सबसे ऊपर रहेगा। सीडीएस मुख्यतः रक्षा और रणनीतिक मामलों में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एकीकृत सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा। युद्ध की स्थिति में सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय करने की जिम्मेदारी भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की होगी। आपको बता दें कि करगिल युद्ध के बाद रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी, लेकिन लंबे समय तक ये सिफारिश मंत्रालय के फाइलों में दबी रही। इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने सीडीएस की नियुक्ति का ऐलान किया था और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। सरकार के इस फैसले का रक्षा विशेषज्ञों ने स्वागत किया है और इसे देश की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया है। कारगिल रिव्यू कमेटी जब बैठी थी, उसकी जो प्राइमरी रिकमेंडेशन थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। इतनी बड़ी आर्म्ड फोर्सेस विदाउट अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जबकि मॉडर्न युद्ध प्रणाली में अगर आपकी इंटीग्रेशन तीनों सर्विसेज की नहीं है तो आप लड़ाई हार जाएंगे। देश की सीमा पर चीन और पाकिस्तान की तरफ से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए सीडीएस की नियुक्ति से हिंदुस्तान को निश्चित रूप से नई ताकत मिल सकेगी। टीम न्यूज़ नेशन।